साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारतीय संविधान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि रानी मैम के द्वारा 19 दिसंबर को शाम को 8 PM पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इसका डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा अगले दिन यानी 20 दिसंबर को, ठीक है, रानी मैम के ही द्वारा। तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा ये ऑनलाइन कोड ज़रूर यूज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ये शामिल नहीं थे, ठीक है। और बाकी ये तीनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद, यानी ये तीनों जो थे ये जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका के बारे में बताया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 9A में जो है ये नगरपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो भाग 2 है तो ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 ये मूलभूत अधिकार से संबंधित है और भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किया गया था तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत के संविधान का जो गठन किया गया था तो ये विधानसभा के द्वारा किया गया था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना था। तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो पहला देश बना था तो ये अमेरिका बना था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसके अलावा इसकी नींव कब रखी गई थी। तो देखिए इसकी नींव जो है ये 26 नवंबर 1949 को रखी गई थी, ठीक है। और ये अस्तित्व में कब आया तो ये मतलब लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो देखिए प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था तो ये 1920 में किया गया था, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है ये भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 10 ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायत से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो ये जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार निम्नलिखित में से कब और कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है ये जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो देखिए केंद्र में द्विशासन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी तो ये 1919 अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित करता है? तो देखिए भारतीय संविधान भारत को ये एक राज्यों के संघ के रूप में जो है वर्णित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो पंचायती राज का गठन किया गया था तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो ये थे सर BN राव। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो देखिए ये तो बता चुके हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी तो ये थे सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की संविधान सभा ने अपना कामकाज किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो देखिए भारत की संविधान सभा ने अपना कामकाज ये 1946 में प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो देखिए जो समस्त ताकत होती है तो ये केंद्रीय सरकार के पास होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी इसलिए चुना गया था क्योंकि, तो देखिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में करता है? तो देखिए भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो है ये राज्यों के संघ के रूप में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए भारत के संविधान सभा गठित करने का जो आधार था तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कब अपनाया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए भारत में ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो देखिए भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान यानी जन गण मन को कब अपनाया था? तो देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को ये 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया था। ठीक है, और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो देखिए इसको गाने में 52 सेकंड का जो है समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ये वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।